आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एटीएम से कैश निकालने के बदल गए हैं नियम, जान लीजिए वरना अटक जाएंगे आपके पैसे। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना जुड़े किसानों के लिए अच्छी खबर आगे बढ़ी है। पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी करने की लास्ट डेट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अब 1 अप्रैल से गलत लेन में चलाया वाहन तो कटेगा चालान, नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा रद्द। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इस राज्य में सरकार ने बेटियों को दिया है बड़ा तोहफा, कन्यादान योजना के तहत मिलेंगे 55,000 रुपए। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा हीरो मोटर को भी ग्राहकों के लिए बड़ा झटका, अब अगले महीने से महंगे हो जाएंगे बाइक और स्कूटर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से कुछ कोरोना और टेक्नोलॉजी से जो कुछ बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज के तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पीएम किसान योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर। 22 मार्च तक बढ़ी है पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी की लास्ट डेट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी की जो डेडलाइन है उसको आगे बढ़ा दिया है। वही पीएम किसान पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक किसान अब 22 मई 2022 तक अपना ई-केवाईसी यहाँ पर करवा सकते हैं। इसके लिए ये डेडलाइन यहाँ पर पहले 31 मार्च तक ही थी। वही किसानों के लिए पीएम किसान योजना का फायदा उठाने के लिए ई-केवाईसी करवाना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने योजना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए नियमों में बदलाव यहाँ पर किया है। अगर किसी किसान ने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2,000 रुपए की राशि है वो ये 11वीं किस्त के वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। वही पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी घर बैठे आसानी से यहाँ पर की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा या होम पेज पर आपको दाईं साइड में ई-केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप अपना आधार कार्ड और कैप्चा कोड में सर्च ऑप्शन करके यहाँ पर क्लिक करें। भाई आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर दर्ज होना यहाँ पर आवश्यक है और इसको यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके बाद ओटीपी आएगा, ये ओटीपी भारत यहाँ पर ये ओटीपी भरते ही आपका आधार डिटेल जो है वो अपडेट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब 1 अप्रैल से गलत लेन में अगर चलाई बस तो कटेगा चालान, नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा रद्द। देश की राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों के चलने का जो नियम है वो बदल जाएगा। वही राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने आगामी 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है। बता दें आपको कि दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में बस चलाने वालों के चालक का चालान कटेगा और बार बार नियम तोड़ने पर केस दर्ज करने के अलावा यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द करने का प्रावधान है। बताया जा रहा है कि लेन का उल्लंघन करने वाले ड्राइवर को 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीनों की कैद का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। राजधानी दिल्ली विधानसभा में यहाँ पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये जानकारी दी। उन्होंने आदेश जारी किया कि 1 अप्रैल से जो परिवहन विभाग यहाँ पर अनुपात में ड्राइव यहाँ पर चला रहा है उनमें हमने एक ऑर्डर यहाँ पर जारी किया है। जो ड्राइवर बस लेन में नहीं चलेगा उसे पहली बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए फाइन देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में बस चलाने पर बस चालक का चालान कटेगा, बार बार नियम तोड़ने पर केस दर्ज होगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द करने का प्रावधान इसमें किया गया है। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो हीरो मोटरकॉर्प ने ग्राहकों को दिया है बड़ा झटका। 5 अप्रैल से महंगे हो जाएंगे स्कूटर और बाइक। दोपहिया वाहन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटरकॉर्प ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। दरअसल हीरो मोटरकॉर्प ने अपनी बाइक्स और स्कूटर एक्स शोरूम की जो कीमत है उसमें यहाँ पर 2,000 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। वह हर रेंज की मोटरसाइकिल और स्कूटर के दामों में बढ़ोतरी यहाँ पर की जाएगी। वह नए दाम आने वाली 5 तारीख से यहाँ पर लागू हो जाएंगे। वही लिहाजा अगले महीने से की 5 तारीख से यहाँ पर हीरो मोटरकॉर्प के वाहनों को खरीदने के लिए लोगों को पहले से अधिक रुपये यहाँ पर देने होंगे। वही हीरो मोटरकॉर्प के अलावा 1 अप्रैल से टोयोटा और BMW और मर्सिडीज बेंज की गाड़ियाँ भी यहाँ पर महंगी होने जा रही है। वही ऐसा पहली बार नहीं है कि जब हीरो मोटरकॉर्प ने अपने बाइक्स और स्कूटर के दाम बढ़ाए। इससे पहले भी यहाँ पर कंपनी ने वाहनों के प्राइस में बढ़ोतरी यहाँ पर कंपनी ने की है। आपके पास सस्ते दाम में बाइक और स्कूटर खरीदने के अब यहाँ पर सिर्फ 4 दिन का समय आपके पास बचा है, क्योंकि 5 दिन बाद आपकी पसंदीदा बाइक और स्कूटर करीब यहाँ पर 2,000 रुपये महंगे हो जाएंगे।
वही बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब में भी चलेगा अब दिल्ली का फॉर्मूला। भगवंत मान सरकार राज्य में खोलेगी 16,000 मोहल्ला क्लिनिक। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला ने सोमवार को कहा है कि राज्य के हेल्थ केयर सिस्टम को बदलने के लिए क्रांतिकारी कदम में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक स्थापित पंजाब में किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार मुख्यमंत्री भगवंत मान की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए 16,000 मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। विशेष रूप से इन मोहल्ला क्लिनिकों की स्थापना आम आदमी पार्टी का एक चुनावी वादा जो है वो यह था। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 5 लाख किसानों को होगा फायदा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों को एक बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया। दरअसल अब प्रदेश के किसानों को शून्य ब्याज दर पर लोन यहाँ पर मिल सकेगा। वही ऋण लेने के लिए किसानों को सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके बाद राज्य सरकार 1,50,000 रुपए तक का लोन शून्य ब्याज दर पर यहाँ पर देगी। बता दें आपको कि ऋण माफी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष गहलोत सरकार को यहाँ पर जो विपक्ष है वो गहलोत सरकार को घेर रही थी। अब सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लेकर विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की है। भाई किसानों को कृषि से संबंधित उपकरण, खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। भाई छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें अक्सर यहाँ पर लोन लेना पड़ता है। अब सरकार के इस फैसले का फायदा उन किसानों को यहाँ पर हो सकता है। अक्सर किसानों को साहूकार ऊंचे ब्याज पर यहाँ पर ऋण देते हैं। इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार किसानों के बैंक यहाँ पर जो किसान है उनको यहाँ पर बैंक से ऋण यहाँ पर देती है। इस कड़ी में अब राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल से शून्य ब्याज दर पर किसानों को ऋण देने का फैसला किया। 1 अप्रैल से यहाँ पर एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार इस साल 5 लाख किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए का ऋण यहाँ पर देगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एटीएम से कैश निकालने के बदल गए हैं नियम, जान लीजिए वरना अटक जाएंगे आपके पैसे। बैंक ग्राहकों के लिए काम की खबर है। दरअसल एटीएम से कैश निकासी के नियमों में बदलाव हो गया। एसबीआई ने एटीएम से ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कदम यहाँ पर उठाया है। दरअसल एसबीआई एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको ओटीपी दर्ज यहाँ पर कराना, जो ओटीपी है वो दर्ज करना अनिवार्य यहाँ पर हो गया है। वही अब नए नियमों के तहत ग्राहक बिना ओटीपी के से कैश यहाँ पर नहीं निकाल सकते। इसमें कैश निकासी का जो समय ग्राहकों के पास उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर होना चाहिए। मोबाइल फोन पर एक ओटीपी मिलता है जिसे डालने के बाद ही एटीएम से कैश निकलेगा। वही एसबीआई बैंक ने ट्वीट करके जानकारी यहाँ पर दी है कि एसबीआई एटीएम में लेन देन के लिए हमारा ओटीपी आधारित जो नकदी जो निकासी प्रणाली है वो धोखाधड़ी के खिलाफ टीकाकरण है। आपको धोखाधड़ी से बचाने के लिए बैंक ने यहाँ पर ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि 10,000 रुपये या से ज़्यादा की रकम निकासी पर यह नियम एसबीआई ने यहाँ पर लागू किया है। एसबीआई के ग्राहकों को उनके बैंक खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए एक ओटीपी उनके डेबिट कार्ड के साथ पिन को हर बार अपने एटीएम से यहाँ पर 10,000 रुपये या से अधिक निकालने की अनुमति यहाँ पर देता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश सरकार का राज्य की बेटियों को तोहफा, अब कन्यादान योजना के तहत मिलेंगे 55,000 रुपये। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब राज्य की बेटियों को 51,000 की जगह 55,000 रुपए दिए जाएंगे। वही न्यू एजेंसी एएनएस के मुताबिक 2 दिवसीय चिंतन बैठक पंचमढ़ी में राज्य के सीएम ने यहाँ पर इस बात की घोषणा की है। वही सीएम चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या योजना के जो कन्यादान योजना है उसके तहत दी जाने राशि को 51,000 रुपए से बढ़ाकर 55,000 रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत बेटियों को गृहस्थी का सामान भेंट स्वरूप प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। यह योजना 2 मई को प्रारंभ यहाँ पर की जाएगी। वही चौहान ने कहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2 के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, जनजातीय कार्य विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण के मंत्री मीना सिंह और यहाँ पर जो दूसरे जो मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया उनको यहाँ पर दायित्व सौंपा गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, कॉलेजों में होगी ऑनलाइन परीक्षा। मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के बाद आदेश हुए हैं जारी। छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश की सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन संचालित किए जाने के आदेश यहाँ पर दे दिए हैं। वही इससे पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया था कि यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होंगे, जिसके बाद अभी आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिया गया। वही आदेश जारी होने के बाद विद्यार्थियों को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। बता दें आपको कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर छात्र संगठन ऑनलाइन एग्जाम की मांग यहाँ पर कर रहे थे। वह मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने यहाँ पर इसके आदेश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अब 12 से 16 हफ्तों का होगा गैप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया है फैसला।
कोविड-19 के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों का बीच का समय 12 से 16 हफ्ता रहेगा। वह स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये फैसला यहाँ पर लिया। इससे पहले एक विशेषज्ञ पैनल ने वैक्सीन को गैप को लेकर सिफारिश यहाँ पर की थी। बता दें आपको कि पहले इसका अंतर जो है था वो यहाँ पर 8 से 16 हफ्ते की यहाँ पर जाने की बात चल रही थी। वह टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने 20 मार्च को कोविशील्ड खुराकों के बीच के अंतर को मौजूदा 12 से 16 सप्ताह घटाकर 8 से 16 हफ्ता का सुझाव यहाँ पर दिया है, लेकिन अब इसे 12 से 16 कर दिया गया है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने ये जानकारी यहाँ पर दी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो वैक्सीनेशन को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए। 13 दिन में ही 12 से 14 साल के 47% बच्चों को लग गई है वैक्सीन। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से चल रहा है। वही राजधानी में हर आयु वर्ग के लोगों को अब तक वैक्सीन की कुल यहाँ पर 3,23,55,000 से ज्यादा डोज यहाँ पर लग चुकी है। वही देश के अन्य शहरों की तुलना में दिल्ली में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है। राजधानी दिल्ली में बच्चों का वैक्सीनेशन की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में महज 13 दिनों में ही 12 से 14 साल के कुल 2,84,000 से अधिक बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। यह इस आयु वर्ग के कुल पात्र बच्चों का 47% है। यानी दिल्ली में 2 हफ्तों से भी कम समय में यहाँ पर आधे से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर आधा के आसपास बच्चों को यहाँ पर सिंगल खुराक लग गई है। अब यहाँ पर इस आयु वर्ग के कुल यहाँ पर 6,15,000 के आसपास बच्चे हैं। वो देश भर में यहाँ पर 16 मार्च से यहाँ पर 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू हुआ था। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश के इन राज्यों में कहर बरपाएगी गर्मी। मौसम विभाग ने लू की जारी की है चेतावनी। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में लगातार मौसम गर्म होने से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। मार्च के महीने में ही गर्मी का कहर इस कदर है कि लोगों को राहत पाने के लिए एसी और कूलर चलाने पर लोग मजबूर हो चुके हैं। वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का कहर तेज होने वाला है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक आज देश की राजधानी दिल्ली में यहाँ पर हीट वेव का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में आने वाले 48 घंटों में लू की चेतावनी को लेकर भी यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। वह NCR में हीट वेव की स्थिति के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान 40 डिग्री या से अधिक होने की यहाँ पर संभावना है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में हीट वेव की स्थिति के दौरान क्षेत्रों में उच्च तापमान वाली हवाएं चलने की संभावना है। वही बुधवार को आज से 1 तारीख तक यहाँ पर दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों और महाराष्ट्र मराठवाड़ा में गर्मी का प्रकोप तेज होने की उम्मीद जताई गई है। वह अधिकतम तापमान 40 डिग्री होने के कारण लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। वही मौसम विभाग ने इसके लिए गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश में यहाँ पर लू चलने की चेतावनी यहाँ पर दी है। वह उत्तर भारत में भी तापमान में अचानक बदलाव के कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में हवाओं से इसका असर बताया जा रहा है। वही भारत के कुछ हिस्सों में चल रही हीट वेव की स्थिति सबसे गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों में झारखंड भी यहाँ पर एक राज्य है जहाँ पर इस बार लू चलेगी। वही एक बुलेटिन में मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में अधिकतम तापमान कुछ हिस्सों में 40 डिग्री के छू सकता है। वही राजधानी रांची में तापमान पहले से सामान्य तापमान से 1.7 डिग्री अधिक है। जमशेदपुर में तापमान 38.8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है।